देखो तुम्हें इतना पता है ना, वो एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव है, वहां पे बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, इतना भी पता है तुम्हें, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और सेंसिटिव एरिया बड़ा ज्यादा। अगर वो देखो, एक बेसिक बताता हूँ, मतलब इतना प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, बेसिक। तुम्हें पता है कि वहां पे ना माइनिंग की प्रोसेस चलेगा, तुम्हें इतना पता है वहां पे रिसोर्सेज बड़े ज्यादा है। अब माइनिंग वगैरह अगर ज्यादा करी जाएगी तो वहां के रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे। कुछ एरियाज में ऐसे दिखते हैं जो बड़े ज्यादा प्रोन है कि डिजास्टर्स वहां पे हो सकते हैं ज्यादा, तो वहां पे माइनिंग रोकी जा सके, उस एरिया को एक ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया जाए, तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में उसको डाल दिया जाए, बस ऐसी कुछ मांगे, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिक आराम से समझना है, ठीक है। अब हर एक बंदा ना हर एक चीज को अलग अलग वे में बताता है, ठीक है। कोई करेगा कि कोई शायद क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हाँ की जमीनें बेच रहे हैं, अडानी को देने वाले हैं, ऐसा कुछ है, इस वजह से क्या कर रहा है कि वहां पे माइनिंग होगी, ये सब होगा। देखो एक बेसिक बेसिक ना, तुम ना एक स्टूडेंट हो, एक चीज बताता हूँ, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें जब तक फैक्ट ना बताओ ना तब तक किसी चीज को मानना नहीं है, तुम्हें उस पर रिसर्च करके मानना है, और रील्स और शॉर्ट्स देख के कभी नहीं सुनना। बेसिक तीन दो दो तीन चीजें तुम्हें समझाता हूँ, बेसिक दो तीन चीजें। वो चाहते हैं कि उस एरिया को एक शेड्यूल ट्राइब एरिया या शेड्यूल मतलब ट्राइबल एरिया जो है कर दिया जाए, और जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं जो भी हैं वो खुद अपने हिसाब से कर ले नॉर्मल, और फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में उनको डाल दिया जाए नॉर्मल, इतना पता है, ठीक है। इसको रखो अलग से। अब वो डिमांड ये इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो जो एरिया है ना, इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो एक मतलब रिसोर्स रिच है, और साथ में वो सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा है। तो पता माइनिंग करी जाएगी ना तो शायद वो पूरे के पूरे पहाड़ वहां से बहना शुरू हो जाए, या वो एरिया मतलब एक डिजास्टर में आ जाए, या मतलब वहां पे क्या होता है, पानी की भी कमी है, ठीक है। तो वहां पे होता क्या, वो इतना बोल रहे हैं कि उसको बड़ा ज्यादा डेवलप करा जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बेच रही है, बेच रही है नहीं बेच रही हमें नहीं पता, ना तुम्हें पता है, ठीक है। बट तुम्हें इतना पता है गवर्नमेंट कोई भी आती है ना वो सही नहीं होती, 100%। वो कोई भी गवर्नमेंट है वो सही नहीं है। मेरा सिंपल, अगर तुम बोलोगे कि हाँ कि मैं किसी के खिलाफ हूँ या मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा तो दिल भी नहीं करता कि वोट करूं, बट स्टिल एक हक मिला ना कि खुद की गवर्नमेंट को, सही गवर्नमेंट को चूज करने का, इसलिए करना पड़ता है। अब मेरी बात फिर से सुनना, एज अ स्टूडेंट तुम्हें एक पॉजिटिव एक माइंडसेट रख के क्रिटिसाइज करना चाहिए हर एक चीज को। अब जो चीजें दो तीन चीजें तो तुम्हारे सामने थी, ठीक है। अब वो जो पर्सन जो मतलब हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं कि जब तक मर नहीं जाता तब तक स्ट्राइक पे हूं मैं, ठीक है, सोनम वांगचुक है ना, ठीक है। और उन्होंने तो मतलब काम भी बहुत सारे कर रहे हैं, तुम्हें इतना पता है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा लद्दाख में हो गया कि लद्दाख में जो सोलर पैनल्स बना के, ठीक है, वो जो तुम्हारे इग्लू टाइप बनते हैं, जो टेंट बनाते हैं जिसमें सोल्जर्स मतलब एक गर्म एटमॉस्फेयर में रह सके, वो हो गया, बड़े सारे काम किए हैं। अब वो अगर हड़ताल में बैठे तो देयर इज अ रीजन, ठीक है। और शायद गवर्नमेंट ने अपने जो एजेंडा था ना, उनका मेमोरेंडम जो होता है जो देते हैं वो पहले, उसमें लिखा भी था कि हम फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में इसको डालेंगे, नहीं करा होगा पूरा, ठीक है। अब वो अब मांग उठा रहे हैं, ठीक है। वो ये भी चाहते हैं कि शायद जो लोकसभा में उनका एक मेंबर जाता है वो दो जाए, पहले चार होते थे, अब एक जा रहा है, शायद दो चाहते हैं, दो तो मिनिमम हो ही हो, ठीक है। तो ये कुछ मांगे, ठीक है, उस एरिया को प्रिजर्व करा जा सके, बचा के रखा जा सके, ये कुछ मांगे हैं, तो इसलिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट उस पर करती है नहीं करती, ध्यान देती है नहीं देती, वो बात की बात है। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट हमें चीजों को क्रिटिकली सोचना और पॉजिटिवली सोचना। अब मेरे को इतना पता था कि तुमने जीआई टैग करने नहीं है खुद से, इसलिए सोचा मैं खुद ही करवा दूं, ठीक है, तो मैं ही करवा देता हूँ। अब मेरी बात सुनो, अच्छा, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट का है या किस जगह का है जिसको जीआई टैग मिले। तो पहला आता है तुम्हारा बसोली की पेंटिंग्स आती है, कठुआ से हैं, और इनको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। और हमें इतना पता है जीआई टैग उसी चीज को मिलता है जो चीज पर्टिकुलरली देखा जाए तो किसी एरिया की रिप्रेजेंटेशन हो या कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो, उसी को जीआई टैग मिलता है, ठीक है। तो क्या, बसोली पेंटिंग्स, बसोली पेंटिंग्स कठुआ की, जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। दूसरा, बसोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स या शॉल्स आते हैं, वो भी कठुआ के हैं, जिनको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है।
मतलब कुछ तुम्हें प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं वो। अच्छा दूसरा चिकरी वुड क्राफ्ट, ये कल करा था। चिकरी वुड क्राफ्ट रजौरी, कुछ ऐसा वुड क्राफ्ट दिखता है, पेंटिंग्स करते हैं, वुड क्राफ्ट करते हैं। चिकरी वुड क्राफ्ट कहाँ का है? रजौरी का है, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग। अच्छा बसोली पेंटिंग कठुआ, ठीक है। बसोली वुलन प्रोडक्ट्स, पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स कठुआ। चिकरी वुड क्राफ्ट जिनको जीआई टैग मिला। और जीआई टैग में तुम्हें ये तो नहीं पता कि मतलब अभी भी कंफ्यूजन है किसी को कि जीआई टैग होता क्या? किसको है, किसी को कंफ्यूजन? सुनो, मतलब ऐसा टैग, मतलब समझ लो कि वो जो चीज जिसको टैग वो मिल जाए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंडर उनके हिसाब से भी। और उस चीज के मतलब उस चीज को तुम ये बोलो कि कल्चरल, उसका उनका कल्चरल हो सकती चीज है वो, ठीक है, उनका कल्चरल चीज हो सकती है वो, या वहां पे वो शायद प्रीडोमिनेंट बहुत ज्यादा वही पाई जाती है, और सिर्फ पूरी की पूरी इंडिया में वही चीज पाई जाती है, उसी जगह पे पाई जाती है, तो प्रीडोमिनेंटली वही पाई जाती है। कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज अगर रखनी है तो उसको जीआई टैग मिलता है, ठीक है। अच्छा मुश्क भुर्जी राइस कहाँ के हैं? अनंतनाग के, जिनको क्या मिला है? ठीक है, तो ये काफी ज्यादा फेमस, काफी ज्यादा फेमस राइस है, यहाँ के हैं? अनंतनाग के हैं, जिनको क्या मिला है? जीआई टैग। कलाड़ी उधमपुर की, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। सुलाई हनी रामबन का, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अच्छा देख लेना बट हाँ रामबन है। अनारदाना रामबन, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। लद्दाख वुड कार्विंग, इसको एक और नाम से जाना जाता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, एक सेकंड देखना, इसको एक और नाम से इसको जाना जाता है। लद्दाख वुड कार्विंग जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। जल्दी देखना और मेरे को बताना जल्दी से, लिखना लद्दाख वुड कार्विंग अनदर नेम, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, इसको एक और नाम से, अलग एक और नाम से जाना जाता है। लद्दाख क्या है? लद्दाख शिंग्स कॉस, शिंग्स कॉस है ना, लद्दाख शिंग्स कॉस, इनको एक और नाम से जाना जाता है। जो वुड कार्विंग लद्दाख में होती है, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, लद्दाख शिंग्स कॉस। अच्छा कानी शॉल, कानी हम कश्मीर में है, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग, इसको शायद 2008 में मिला था। और भी बाकी सारे, अगर कोई प्रोडक्ट रह जाते हैं, जैसे पश्मीना शॉल हो गया कश्मीर का, जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। और भी कोई प्रोडक्ट है, सेफ्रन है, पंपोल डिस्ट्रिक्ट में आ गए, पुलवामा आ गए, उन सब डिस्ट्रिक्ट, बट मेजरली कश्मीर का राजमा भद्रवाह के, है ना, जिनको क्या मिला है? जीआई। बट भद्रवाह के राजमा तो है, उनको भद्रवाही राजमा कहा जाता है, भद्रवाही राजमा कहा जाता है, बट डोडा के आते हैं, गुच्छी आती है, ठीक है, मशरूम है डोडा के, जिनको जीआई टैग मिला है। तो बाकी सारे ट्राई करना, तुम खुद से कुछ तो कर लो, सारे मैं लेके आऊं, ठीक है, पढ़ के आए हो ना, ठीक है। तो यहां आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, ऐसा पेयर जो इनकरेक्टली मैच है। तो मेरे को नहीं लगता तुम्हें ज्यादा देखने की जरूरत पड़ी होगी कि नुब्रा शोक वैली जो लद्दाख में है, वो किस चीज के लिए फेमस है? यूरेनियम है और थोरियम है। कोल तो उसने बोला ही नहीं था, तो एक ही पेयर था जो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच था, वो कौन सा था? बी। मतलब बोरॉक्स कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में, पुग्गा वैली है। अच्छा ग्रेनाइट कहाँ? करगिल, बारामूला और पुंछ के कुछ रीजन्स में ग्रेनाइट, लाइमस्टोन अनंतनाग, रजौरी और कठुआ, और नुब्रा शोक वैली लद्दाख में क्या पाया जाता है? यूरेनियम या थोरियम। करगिल डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख हैज डिपॉजिट्स ऑफ, जो करगिल डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, किस चीज के डिपॉजिट है? सफायर की, बॉक्साइट की, कॉपर की, मैंगनीज के। अच्छा लद्दाख में यूरेनियम है, नुब्रा वैली में, ठीक है, बट वो करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। बॉक्साइट भी है, बट मेजरली वहां पे क्या पाया जाता है? मैंगनीज। तो करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो लद्दाख है, वहां पे डिपॉजिट किसके हैं? मैंगनीज के। अपार्ट फ्रॉम करगिल, लेह और किश्तवाड़ में भी डिपॉजिट तुम्हें दिखते हैं, किसके? मैंगनीज के। अखनूर एंड बोनियार बॉर्डर ऑफ जम्मू इज नाउन फॉर द डिपॉजिट ऑफ विच मिनरल? क्वार्टाइज्ड, सॉरी, ग्रेफाइट, गोल्ड या जिंक?
ग्रेफाइट देखते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सेड द गोल्ड डिपॉजिट्स have been found in अखनूर एंड बोनियार बॉर्डर बेल्ट्स ऑफ जम्मू एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हें एक चीज ये पता चल गई गोल्ड कहाँ पे है, किस जगह पे है, गोल्ड के डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ है, अखनूर में और बोनियार के जो बॉर्डर्स हैं जम्मू में या बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां तुम्हें क्या पाए जाते हैं, गोल्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब तुम उठाओ अपने अपने हथियार उठाओ और निकल जाओ वहां पे। विच सॉइल इज नाउन एज, ये पर तुमने पढ़ा है, जबल जमीन इन कश्मीर। तुम्हें पता है सैंड, सैंडी लोम सॉइल, सैंडी लोम सॉइल जो थी उसको सेकिल कहा जाता था, याद है। जबल जमीन को क्या कहा जाता था, जो एल्कलाइन सॉइल होती थी उसको। और कैरावत सॉइल तुम्हें पता ही है, कैरावत सॉइल जो है इसमें एक तुम्हारा तुम बोल रहे हो कि मेन कंपोनेंट होता है लेकेस्ट्रीन, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेफ्रन ग्रो किस पे होता है, इसी पे होता है। माउंटेनियस सॉइल तुम इसको बोलो। तो क्या बोल रहे हैं, पैचेस ऑफ इरिगेटेड लैंड एक्सेसिवली इरिगेटेड लूज देयर फर्टिलिटी। और वो देखो मतलब ऐसी लैंड जिसको बड़ा ज्यादा क्या करा जाए, मतलब यूज करा जाए, इरिगेट करा जाए, बार बार यूज करा जाए, तो एक टाइम पे आके ना वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है और वो कैसा नेचर बना देती है अपना, एल्कलाइन, मतलब वो नमकीन हो जाती है, अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। तो उस टाइम पे जो सॉइल बनती है वो कौन सी होती है, एल्कलाइन सॉइल, और इसको एक लोकल नेम से जाना जाता है, जबल जमीन। Which one of the following soil is economically very important in Kashmir? इकोनॉमिकली बोला उसने, करेवा सॉइल, क्योंकि इकोनॉमिक सैफरन उस पर ग्रो करता है, और सैफरन अगर ये सॉइल ही ना हो, सैफरन ग्रो नहीं करेगा, तो तुम इकोनॉमिकली वीक हो जाओगे। तो कैरेवा सॉइल। अच्छा, कैरेवा का मतलब क्या है, कैरेवा का मतलब क्या है, ऐसा एरिया जो थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, टेबल लैंड बोल लो, थोड़ा सा अपलिफ्टेड है जो एरिया। ठीक है, ये समझ आ रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। विच इज अ मेजर टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन कश्मीर रीजन, कैरेवा है, कश्मीर में तो फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट सॉइल भी है और क्ले सॉइल भी वहां पे, ऑल ऑफ दीज। तो किस मेजर टाइप की मतलब सॉइल जो कहां पाई जाती है, कश्मीर रीजन में पाई जाती है, वो कौन सी है, कैरेवा सॉइल। विच रीजन हैज कंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ यूरेनियम डिपॉजिट, ये पता है, लद्दाख। ऐसा तो है नहीं यूक्ली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है। Soil in Ladakh region contain good amount of which nutrient? दोबारा सुनना, मेरी बात दोबारा सुनना। तो पता है लद्दाख रीजन जो है वहां पे जो सॉइल होगी वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है, एल्कलाइन होगी नेचर में। और सॉइल का नेचर जो एल्कलाइन होता है, नमकीन होता है, वो दो वजह से होगा। यहाँ तो उसमें सोडियम होगा, तो पता सॉल्ट दो टाइप के, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, यहाँ सोडियम या पोटेशियम। अब लेह लद्दाख वाली जो सॉइल होगी इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है, फर्टिलिटी उसमें कम होगी, एल्कलाइन नेचर में होगी। सोडियम ने लिखा है तो एक साल्ट तो होगा ही होगा, पोटेशियम। तो पोटेशियम की जो क्वांटिटी होती है, गुड अमाउंट ऑफ पोटेशियम उसमें होते हैं, किसमें, लद्दाख की जो सॉइल होती है। सॉइल कवर इन लद्दाख thin and mostly grained, light colored, these deficient humus but contain a good amount of potassium और phosphate। बस इतना ही है। ट्राई करना कि घर जाके जो कुछ थोड़ी बहुत लिस्ट तुम्हारी बची थी वो पढ़ लो, करंट अफेयर डाल दिए ऐप के अंदर, करंट अफेयर पढ़ लो। और साथ में ये बताओ, मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सा JNDK का तुम्हें थोड़ा बहुत ज्यादा पता चल चुका है, जितना भी तुमने पढ़ा है अभी तक। अगर कुछ बचता है जो तुम्हें लगता है कि JNDK के बारे में हमें ये चीज नहीं पता, हम इस पे MCQ चाहते हैं, अब तुम बताओ फिर, क्योंकि वरना फिर मैं ना GK पढ़ाना शुरू करूंगा किसी और टॉपिक पे, पर्टिकुलर चला जाऊंगा, किसी और पे पर्टिकुलर चला जाऊंगा। जल्दी बताओ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तुम चाहते हो कि इस पे कुछ GK के क्वेश्चंस हों जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, ठीक है, ठीक है, इस पे अगले क्लास इस पे चल जाएगी, ठीक है। और अगर तुम्हारा कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो या तुम कोई सलाह देना चाहते हो, नहीं सलाह मैं चाहता हूँ कि मेरे को दो, क्योंकि ताकि ये भी तो लगे ना कि मेरी साइड से नहीं पढ़ाया जा रहा, तुम भी पढ़ रहे हो, इसलिए सलाह बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी साइड से तुम्हें लगता है कि ये चीज सर, ये चीज, हाँ पूछ लो, सलाह भी दे सकते हो, बता सकते हो कि सर ये चीज है ना, तो ये चीज शायद हमने नहीं पढ़ी है पहले, तो ये पढ़ा दो या वैसे पढ़ा दो या वो चीज करवा दो, तो वो मैं चीज करवा दूंगा। अभी जा रहा हूँ, अगर टाइम लगा तो PPT तुम्हारे ग्रुप में 18 19 20 मैं डाल रहा हूँ,
ठीक है, अभी डालो एक सेकंड।